नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जालोर से, जहां पर सुराना और सियावत गांव छावनी में तब्दील हो गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 6 जिलों के 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक भीम सेना, भीम आर्मी के नेताओं का पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम और इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मासूम इंद्र मेघवाल की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दलित समाज में इसे लेकर आक्रोश है। प्रदेश भर में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और इसी बीच भीम आर्मी और भीम सेना के नेताओं के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जालोर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। खासतौर पर सिराना गांव और सियावत गांव छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। में जिस तरीके से मासूम इंद्र मेघवाल की मौत हुई थी, उस पूरे प्रकरण को लेकर आज व कल यहां पर 2 बड़ी सभा होनी है और इसको लेकर प्रशासन लाखों रुपए खर्चा करके किस तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। जो लोग यहां पर आने वाले हैं उनके लिए आव भगत करके सरकारी खर्चे से ये बड़ी जो जगह है इसको तैयार करवाया गया है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर जालोर के जिला कलेक्टर ने हमें बताया कि ये पार्किंग के लिए जगह बनाई जा रही है। तो 20 किलोमीटर दूर ये कौन सी पार्किंग है और यहाँ पर लाखों रुपए का जो खर्चा करके इतना बड़ा मैदान भव्य तैयार किया जा रहा है, जहां पर पूरे प्रकरण को लेकर जो नेता आएंगे उनकी सभा स्थल है और उस सभा स्थल की जो है जेसीबियां लगा करके पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। जो ये घर है पीड़ित परिवार का, उससे करीब ये 20 किलोमीटर दूर ये तैयार की गई जगहों में कल भीम सेना व भीम आर्मी के जो बड़े नेता है, बड़े लीडर आएंगे और यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ जुटने की संभावना के चलते प्रशासन ने पूरी तरीके से ये तैयारियां कर ली। और आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन आने वाले नेताओं की आव भगत के अंदर सरकारी खर्चे से लाखों रुपए का खर्चा करके उनकी आव भगत और तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी घटनाक्रम को राजनीतिक रूप देने के लिए कहीं ना कहीं जालोर का जिला प्रशासन भी उनके साथ खड़ा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। जालोर में छात्र की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। नेताओं के दौरों का सिलसिला लगातार जारी और ताजा जानकारी के लिए सीधे हम आपको जालोर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। श्याम यहां पर मौजूद है। श्याम, अभी क्या अपडेट है? लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है और तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आज के अगर हम नेताओं के दौरे की बात करें, श्याम, कौन कौन से नेता यहां पर आज पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए हेमंत, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला था इसको लेकर आज की अपडेट बता दूं तो आज जो है भीम सेना के कुछ नेता है वो यहां पर पहुंचे और इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 जिलों की पुलिस यहां पर फोर्स तैनात है, यानी कि 700 से अधिक जाब्ता है वो यहां तैनात कर दिया गया है। तमाम जो कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जो ये सियावट और ये जो सुराना गांव है यहां तक पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया हुआ है। लगातार यहां पर जो कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस एक्टिव है, तो वहीं तमाम जो समाज के लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। प्रशासन की ओर से वहां पर व्यवस्थाओं के लिए जेसीबी से मैदान भी तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा भीम आर्मी के कुछ नेता है वो भी आज शाम तक पहुंचेंगे और उसके बाद में है जो हेमंत आज शाम को एआईसीसी के जो है महासचिव वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार जो यहां पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मायावती की जो एक टीम है वो भी यहां पर पहुंच रही है, यानी कि शाम तक यहां पर पहुंचेगी। जो टीम के सदस्य है वो जयपुर से रवाना हो गए, यानी कि लगातार जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। हेमंत, जिस तरीके से मासूम इंद्र की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण था, इस प्रकरण के अंदर जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया उसके बाद लगातार नेताओं के दौरे जारी हैं। इसके अंदर कांग्रेस के भी कई लीडर्स यहां पर पहुंचे थे लगातार, यानी कि पहले दिन की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के 4 मंत्री पहुंचे थे। उसके बाद में दूसरे दिन यानी कि कल 5 मंत्री पहुंचे थे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे थे, यानी कि लगातार तमाम जो राजनीतिक चेहरे हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। पूरी तरीके से जालोर जिले का जो सुराना गांव है ये राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। पूरी घटनाक्रम में क्या कुछ आगे निकल के आता है, प्रशासन की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है और पूरी घटना का निचोड़ किस तरीके से सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी हेमंत।
श्याम, मैं चाहूंगा कि तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखाएं और इस वक्त आप कहां पर किस जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि हम आपके चारों तरफ देख पा रहे हैं कि पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती यहां पर की गई है। साथ ही सवाल इस बात को कि अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो हत्या का आरोपी शिक्षक है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब दलित समाज के लोग जो हैं उनका क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर के, क्या वे संतुष्ट हैं अब तक की जो कार्रवाई हुई है? क्योंकि पहले से लगातार सरकार पर भी सवाल उठे कि सरकार ने मुआवजे में भेदभाव किया है, सरकारी नौकरी में भेदभाव किया, इसी तरह के केसेस को लेकर के अब क्या कहना है? देखिए हेमंत, आपके पहले सवाल के अनुसार मैं जो सियावट जो चौराहा है, ये जो इसी चौराहे से तमाम जो गाड़ियां हैं वो वहां पर सुराना गांव जाती है और यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी है। उसके बाद में जो दूसरा चौराहा है वहां पर जो प्रशासन की ओर से एक मैदान को तैयार किया गया है, उस मैदान में जो तमाम जो लीडर्स है वो यहाँ पहुंचते हैं और वो लीडर्स वहां जाने के बाद में वहां पर जो पूरी टीम आई हुई थी उनके साथ में भारी पुलिस फोर्स है वो वहां तैनात कर दी गई है। और जो भीम सेना के जो लीडर आए थे उनके 2 गाड़ियों को ही यहाँ से अलाउ किया गया है ताकि वो उनके घर पे परिजनों से मिलेंगे और वो गाड़ियां यहाँ से गई। तमाम जो बाकी के लोग हैं उन्हें दूसरे चौराहे पर वहां पर रोक रखा है। यानी कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से सतर्क है कि पूरी घटनाक्रम को लेकर आप साफ तौर से देख सके तमाम जो नेता है वो भी यहाँ आ रहे हैं और इनके जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये तमाम जो आते हैं लीडर्स वो मिल लेने के बाद में वापस जा रहे हैं। दूसरे चौराहे से मैं जो है कैमरा में दिखाने की तस्वीरें प्रयास करेंगे कि वो जो सर्किल है वहां पर तमाम जो लोग हैं वो वहां खड़े हैं और वहां पर ही सभी लोगों को रोका हुआ है ताकि यहाँ पर महज जिन लोगों की परमिशन है उन्हीं लोगों को उस गांव में एंट्री दी जा रही है। क्योंकि प्रशासन के जो है जालौर की पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि पूरी घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से जो बवाल उठा था उस दिन लाठीचार्ज की घटना सामने आई थी, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी मूवमेंट को लेकर बारीकी से जो है सावधानी बरती जा रही है कि इसी घटना में कोई जो इस तरीके का मूवमेंट या नुसेंस पैदा नहीं हो। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई, यानी कि 700 जवान है वो तैनात है। पूरे जो है जालौर जिले का जो सायला सहित आसपास के जो कस्बे हैं वो छावनी में तब्दील हुए हैं। अलग अलग जिलों की पुलिस फोर्स तैनात है। दूसरा हेमंत में आपका जो सवाल था कि अभी तक जो पेरेंट्स है वो संतुष्ट है नहीं, जिस तरीके की जो घटनाक्रम आया था हेमंत उसके अंदर पूरा जो विवाद था, पहले दिन से ही परिजनों की मांग थी कि 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी। उन मांगों को लेकर उसके बाद जो एससी आयोग के अध्यक्ष थे खिलाड़ी लाल बेरवा यहाँ पहुंचते हैं और वो साफ तौर से सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस घटना के अंदर पीड़ित परिवार है उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा और जो है सरकारी नौकरी जाए। क्योंकि उदयपुर के घटना का उन्होंने हवाला दिया था कि वहां पर डिमांड नहीं की गई थी, बावजूद उनको इस तरीके का मुआवजा दिया गया। यहाँ पर जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं, बावजूद उसके सरकार की ओर से उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम चीजों के सवालों के साथ साथ उन्होंने साफ तौर से गहलोत सरकार को भी आड़े हाथ लिया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि गहलोत सरकार ने ये कैसे रेट तय कर दी कि 5 लाख रुपए किसी की मौत, ये किस तरीके की तय है रेट। उसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि पूरे राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अगर इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं तो उसके अंदर एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उस सत्र के अंदर पूरे दिन चर्चा की जाए। लेकिन तमाम चीजों के आरोप के बाद सरकार ने कहीं ना कहीं हरकत में आई और उसके बाद सरकार का एक दल पहुंचता है और वो दल यहां पर पहुंचने का पीड़ित परिवार के साथ करीब 2 घंटे तक लंबी वार्ता होती है और उस वार्ता के बाद में जो है साफ तौर से उन्हें जो मुआवजा राशि है वो देने को लेकर प्रयास किया जाता है। पीड़ित परिवार की हालांकि जो डिमांड थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा थे वो पीसीसी अध्यक्ष वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है 20 लाख रुपए का कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है सहायता देने की घोषणा की थी। यानी कि अभी तक का जो मोटा मोटी अहमद बता दूं कि 5 लाख रुपए का मुआवजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की और उसके बाद में 20 लाख रुपए का जो है पीसीसी की ओर से घोषणा की। उसके अलावा सरकार की ओर से यानी कि जो तमाम जो सरकारी सहायताएं मिलनी चाहिए थी वो सरकारी मदद है वो सरकार की ओर से गाइड की जा रही है। तो वहीं दूसरी जो मांग थी वो हेमंत में बता दूं कि इस स्कूल की मान्यता रद्द करने की डिमांड थी, तो वो मान्यता रद्द भी है वो शिक्षा विभाग ने कर दी है। यानी कि तमाम जो पीड़ित परिवार की डिमांडें हैं उन डिमांडों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरीके से एक्टिव है और सरकार के तमाम नुमाइंदे हैं वो पूरी घटना को लेकर संवेदनशील है और तमाम मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर से न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये भी कहा था
कि पीड़ित परिवार की जो डिमांड है सरकारी नौकरी वाली, उसको लेकर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पूरी घटना को पहुंचाएंगे और उसके बाद में उन्हें बुला करके वार्ता की जाएगी। शाम, मैं वापस लौटूंगा आपके पास और बने रहिए हमारे साथ। और प्रदेश भर में इसे लेकर के प्रदर्शनों का दौर भी चल रहा है इस घटना के बाद से आक्रोशित लोगों की ओर से। और वहीं कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में भी जालोर की इस घटना को लेकर के छात्र इंद्र मेघवाल की हत्या के मामले को लेकर यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर के एससी समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने सुल्तानपुर कस्बे को बंद रखने का आह्वान किया। कस्बा बंद रखा गया, हालांकि व्यापार महासंघ इसमें शामिल नहीं हुआ। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से बाजार में मुस्तैद रहे। कोटा की तस्वीरें। और इससे पहले सर्व समाज की ओर से सुबह पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोग इकट्ठा हुए, यहां से कस्बे के मुख्य बाजारों में घूमे। हालांकि इस दौरान किसी भी व्यापारी से कोई जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन बाजार पूरी तरह से बंद रहे। व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें इस घटना के खिलाफ विरोध में नहीं खोली। मासूम की मौत को लेकर के लोगों में आक्रोश है और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जालोर में छात्र इंद्र कुमार की जो निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके निमित्त सुल्तानपुर के एससी समाज ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने सहयोग किया। सुल्तानपुर ग्राम उसी निमित्त आज सुल्तानपुर बंद करवाया गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। सहयोगी शाम हमारे साथ लगातार जालोर से बने हुए हैं। जालोर में आज भारी पुलिस जाब्ता जगह जगह पर तैनात किया गया है और लगातार नेताओं के दौरे भी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल के भी यहाँ पहुंचने की सूचना भी मिल रही है। शाम, आज की अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कोई जानकारी इसे लेकर के इस वक्त आपके पास मिल पाई है? देखिए अहमद, जिस तरीके से हमारी जानकारी में आई कि चंद्रकांता मेघवाल है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पहुँचने की जो संभावना है, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और उसके अलावा एआईसीसी के जो महासचिव है वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि वो जोधपुर से कुछ ही देर पहले निकल चुके हैं। उसके अलावा एडीजी है जयपुर क्राइम, वो आज शाम तक यहाँ पहुंचेंगे। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पुलिस के तमाम आला अधिकारी है जयपुर से यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम है इसको लेकर अब हालात आगे है वो पूरी तरीके से विपरीत होने की संभावना के चलते पुलिस फोर्स है वो भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है और एडीजी क्राइम भी यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हेमंत, पूरी घटना को लेकर राजस्थान पुलिस है वो संवेदनशील है, राजस्थान सरकार भी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। और दूसरी ओर बात करें तो तमाम जो नेता है वो चिकित्सा मंत्री जो प्रसादी लाल मीणा है वो उनके आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम निरस्त हो गया। लेकिन हालांकि कुछ दिन बाद में वो आ सकते हैं। तो लगातार जो आने का सिलसिला है हेमंत वो जारी है। जो मायावती जो के तमाम जो लीडर्स है वो भी यहाँ आज शाम तक आएंगे, क्योंकि जयपुर से निकले थे और उसके बाद में देर शाम तक यहाँ पर वो भी जो उनका डेलीगेशन है वो भी पहुंचेगा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। आम आदमी पार्टी के भी लीडर्स है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पूरे प्रकरण को लेकर हेमंत मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कमेटी बना सकती है। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी घटनाक्रम को लेकर एक कमेटी बना सकती है और उस कमेटी में क्या कुछ नया निकलता है, कमेटी में कौन शामिल होगा। जिस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल ने भी न्यूज 18 से बातचीत करते हुए हिंट्स दिए थे कि पूरी घटनाक्रम को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी को कमेटी बना करके भेजती है तो उसमें भी जांच का एक अलग एंगल तय किया जाएगा। और दूसरी अहमद मैं बता दूं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने 3 एंगल पे फोकस किया है। गोविंद सिंह डोटासरा जब मेरी बातचीत हो रही थी उन्होंने ये कहा था कि 3 एंगल पे पूरी घटना की जांच हो रही है, क्योंकि गांव के लोग हैं वो पूरी घटना को लेकर ये कह रहे हैं कि गांव जो स्कूल थी उसमें मटकी नहीं थी। तो इन चीजों को लेकर भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग कल इकट्ठा हुए थे और उन लोगों ने गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन भी दिया था। तो इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा था कि इस तीनों एंगल से जांच की जा रही है। गांव के लोगों की बात को भी रखा जा रहा है, पीड़ित परिवार की बात है उसको भी रखा जा रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल गया था, यानी कि तीनों एंगल से पूरी घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या ये पूरा मामला अब एक सियासी रूप ले चुका है? क्योंकि देखिए हत्या सबसे बड़ा मसला था, लेकिन कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा मसला डाइवर्ट होकर के मटकी के इर्द गिर्द आ गया है। क्या सिर्फ सियासत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के? निश्चित तौर से अहमद, आपका अच्छा सवाल है कि पूरी घटनाक्रम को लेकर सियासत,
बिल्कुल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर सियासत हो रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस जो मासूम जो इंद्र मेघवाल था उसे न्याय दिलाने के लिए जो आवाज उठानी चाहिए थी वो आवाज तो बाकायदा उठी, उसके साथ साथ सियासत का अखाड़ा है वो जालौर बन गया, क्योंकि तमाम लीडर्स है, कांग्रेस की सरकार है, बावजूद उसके कांग्रेस के नेता ने इस पूरी घटनाक्रम को हाईलाइट किया। तमाम कांग्रेस के लीडर्सों का यहाँ आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। बीजेपी का हालांकि बयान आए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली कोई बड़ा लीडर यहाँ पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। हालांकि जालौर के जो विधायक थे जोगेश्वर गर्ग वो वहां पर पहुंचे थे, और उनके अलावा जोगेश्वर गर्ग ने एक बयान भी जारी किया था कि पूरी घटनाक्रम को लेकर जो मारपीट की थी उस बात को लेकर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है आरोपी ने। लेकिन मटकी से जुड़ा जो मामला है वो मटकी के इर्द गिर्द अभी भी संदेह की स्थितियां हैं, क्या वास्तव में अंदर मटकी थी या नहीं थी। शाम आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि लगातार जालौर में सियासत तेज है और ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 सालों से गंभीर अपराधों में प्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले 3 साल में राजस्थान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ दुराचार, नाबालिग या अबोध बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और अत्याचार, बच्चों की तस्करी, दलितों के खिलाफ अत्याचार, एक मजहब विशेष के लोगों के खिलाफ बर्बरता, इन सब तरह के घृणित अपराधों में राजस्थान नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मित्रों, जिस दिन देश आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्सव लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के साथ मना रहा था, जब देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दिन राजस्थान के अलवर जिले में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रामबास गांव में सब्जी का ठेला लगाने वाले और अपनी आजीविका का गुजर बसर करने वाले चिरंजी लाल को पीट पीट करके मार डाला। मैं आज इस प्रेस वार्ता में आप सबके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि कहां है इस समय में, जब इतनी बड़ी घटना राजस्थान में हुई, राहुल गांधी जी कहां खोए हैं, प्रियंका वाड्रा जी कहां खोई हैं, सोनिया गांधी जी कहां हैं, और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स के अपने आप को चैंपियन बताने वाले सारे लोग आज कहां छुप गए हैं। तो लगातार इस सियासत के बीच एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं जालौर, जहां पर शाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती, नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन शाम, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस मासूम की मौत जातिवाद भेदभाव के चलते हुई है तो हमारे नेता सिर्फ बयान देने के अलावा इसे जातिवाद को मिटाने, भेदभाव को मिटाने को लेकर के क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उस वक्त जब हम आज़ादी के 75 सालों को लेकर के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ऐसे में जब ये खबर आती है कि यहाँ पर एक मात्र टंकी को छूने के लिए जातिवाद के नाम पर एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। निश्चित तौर से हेमंत, जिस तरीके से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके दौरान इस तरीके की घटनाएं आना कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटनाओं में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं आम जन की भावनाएं हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। धरातल पर इन चीज़ों को लेकर इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। और तो वहीं राजनीतिक जो दल के नेता है वो अपने फायदे के लिए तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं। इन तमाम चीज़ों के उपयोग के अलावा राजनीतिक से ऊपर उठ करके कोई अगर आवाज़ उठाता है, इन चीज़ों को लेकर कोई अपनी आवाज़ को मुखर करता है, तो आम जन पर जिस तरीके के जो ऐसे बयानबाजी और इस तरीके के जो दृश्य सामने देखते हैं, उन दृश्यों से कहीं ना कहीं जो लोगों को एक अलग प्रकार का मैसेज देने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत, पूरी घटनाक्रम में सभी लोग हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकते हैं
और इन तमाम चीज़ों को लेकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। इन चीज़ों का उपयोग नहीं होकर के जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाना चाहिए। अगर वास्तविक में कोई इस तरीके की घटना में इन्वॉल्व नहीं है और उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना सामने आती है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर नेताओं को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, लेकिन वो नेता सच्चाई को सामने लाने से पहले तमाम चीज़ों को अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं और इन अपने फायदे के चलते ही देश के अंदर इस तरीके का विवादित माहौल बनता है। सामाजिक संप्रदाय है जो वो पूरी तरीके से बिखरती है, समाज में आपसी द्वेष भावना पैदा हो रही है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर आम जन को जागने की आवश्यकता है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि और जो नेता है जो अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पब्लिक का उपयोग करते हैं। अगर ये नेता अपनी सच्चाई के सामने आने लग जाए तो आम जन को न्याय मिल सकता है, नहीं तो इस तरीके के विवादित बयान आएंगे और इस तरीके से साम्प्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ता रहेगा। हेमंत, जिस तरीके से जो घटनाक्रम राजस्थान के साथ साथ में अन्य जिलों से भी बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, जालौर की भी बात करें या अन्य जिलों की बात करें, इस तरीके की कई बार घटनाएं सामने आती है। लेकिन इन घटनाओं के अंदर ये राजनेता है वो अपने रोटियां सेकने के लिए इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। जी हेमंत, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि शाम इस तरह की घटनाएं आखिर एक के बाद एक क्यों सामने आ रही है? क्या पुलिस की कार्रवाई में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जाती है? इस तरह के आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है, इस वजह से पुलिस का खौफ नहीं है इस तरह के आरोपियों में, इस तरह के लोगों में जो संकीर्ण मानसिकता, क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं? क्या ये एक महत्वपूर्ण वजह है? क्योंकि हमने देखा कि देखिए सिराना का ये मसला है जिसमें 24 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब छात्र की मौत हो गई उसके बाद तमाम तरह की चीजें सक्रिय हुई, नेता भी सामने आए, लेकिन उससे पहले जो पिता था वो अपने बेटे को लेकर के दर दर भटकता रहा इलाज के लिए, लेकिन कोई उसके साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। देखिए हेमंत, जिस तरीके की घटना है, जैसे हमारी जानकारी में आया कि इस घटना को लेकर 24 दिन को लेकर जो जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके बाद में ही पुलिस ने जो जालौर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पूरी घटना को लेकर राजस्थान के अन्य जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में पुलिस की जो ढिलाई है वो नजर आती है। हालांकि जालौर केस के अंदर पुलिस ने पूरी तरीके से सक्रियता निभाई, हाथों हाथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पूरी घटना को लेकर जो है पूरी तरीके से संवेदनशीलता दिखाई। लेकिन राजस्थान के अन्य जगहों की बात करें तो वहां पर इस तरीके से कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जाती है, मामले को तूल दिया जाता है और उसके बाद में बड़ा विवादित मामला हो जाने के बाद में पूरी घटना को लेकर एक्शन लिया जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर जालौर पुलिस ने है वो पूरी तरीके से सक्रियता निभाई और हाथों हाथ पकड़ लिया गया और उसके बाद में तमाम कार्रवाइयां की जाए। हालांकि जो सीनियर पुलिस के अधिकारी है वो पूरी घटना को लेकर, हेमंत बता दूं कि ये जो पूरी घटनाक्रम है इसमें स्कूल के जो तमाम टीचर्स है, बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि स्कूल में मटकी नहीं थी। पुलिस के सीनियर अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्कूल में मटकी थी या नहीं थी। लेकिन तो स्कूल के बच्चे हैं उनका ये कहना है कि जो एक टंकी है उसी से ही पानी पीते हैं, मटकी नहीं थी। तो तमाम चीज़ों को लेकर अभी जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ आता है, क्या वास्तविक घटना ये थी या नहीं थी। लेकिन हेमंत, पूरी घटना में राजनीतिक तूल देने के बाद में इस तरीके का जो प्रकरण है वो हाई प्रोफाइल हो गया। मटकी से ज्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान के अंदर पीट करके मौत के घाट उतार देना, एक मासूम जिसकी मौत हुई है वो बहुत ही संवेदनशील मसला है और लगातार आखिरकार जांच में क्या। लेकिन पुलिस पर भी ये सवाल उठे हैं कि पीड़ितों के साथ में लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और शाम के बाद शव का जबरन अंतिम संस्कार करवाया गया। इसे लेकर जालौर पुलिस पर भी कई तरह के सवाल हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस लगातार इस पूरे मसले को लेकर के संवेदनशीलता के साथ हैंडल करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल इस बुलेटिन में साथ इतना ही। नमस्कार।